नारायण। आज हम बात करेंगे कि हम लोग अपनी जो बेसिक आदत है वो छोड़ क्यों नहीं पाते, इतना सब जानने के बाद, इतना सब पता लगने के बाद भी। वजह क्या है? वजह एक ही है। हम लोग किसी भी हालात में अपनी आदत को, अपनी नेचर को चेंज नहीं कर पाते। जो हमारा बचपन से जो माइंडसेट बना हुआ है, उस माइंडसेट से हम बाहर निकलना नहीं चाहते। ये एक कंफर्ट जोन होता है, हम लोगों का एक कंफर्ट जोन है। उस कंफर्ट जोन से हम लोग बाहर नहीं निकलते। मान लीजिए आपको एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना है, एक दुकान से दूसरी दुकान में शिफ्ट करना है, तो आपको एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कतें आएंगी। और इसी वजह से हम लोग अपना पुराना स्थान, पुरानी आदत छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हम उसके कंफर्ट जोन में होते हैं। एक बार मैं किसी लेक्चर में गया था। किसी बेहद बेहद समझदार इंसान, बेहद ज्ञानी पुरुष ने वहां पे बताया, उन्होंने बताया कि आपको गुस्सा करना जहर है। 6 घंटे का उनका सेशन था। 6 घंटे के अंदर उन्होंने 1.5 घंटे के 4 सेशन लिए, पता नहीं 1.25 घंटे के 4 सेशन लिए। इतना अच्छा बताया उन्होंने, और मतलब सोच भी नहीं सकते आप कितना अच्छा उन्होंने बताया। हम बाहर निकले, बाहर निकल के हम बात कर रहे थे कि कितनी बढ़िया बात बताई है उसने। इतना एक आदमी भागता हुआ गाड़ी के आगे आ गया। जो मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था, उसने अचानक ही उसको गालियां दी। मेरे एकदम दिमाग में आया, यार वो सारा ज्ञान अंदर ही झाड़ा है हम तो। यही होता है, जो ज्ञान आपको मिलता है आप साथ की साथ झाड़ देते हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। जो अपने कंफर्ट जोन से निकल गया वो चेंज हो गया। हम लोग कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि मेरी सोच सबसे अच्छी है, कोई मेरी सोच कैसे बदल देगा। मैं जो सोच रहा हूं, जो मेरे दिमाग में इमेज बनी हुई है, वो सही है। बेनिफिट ऑफ डाउट हम देंगे नहीं। जब तक बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे तो हमारे मन में जो नेगेटिव विचार हैं, वो नेगेटिव विचार उठते रहेंगे, और वो वापस हमें उसी तरफ ले जाएंगे कि हमारी सोच सही थी। आप YouTube पे वीडियो देखने लगो, आप Facebook पे वीडियो देखने लगो, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लोग वीडियो देखते रहते हैं। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है, खुद लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। मैं उनको कह दूं कि तुम 3-4 घंटे तुम्हें वीडियो देखे, और उस इतने 3-4 घंटे में आप भगवान का नाम जप कर लो, कोई नहीं करेगा। क्योंकि वो उन्हें एक बंधन लगता है उसमें, क्योंकि उनको मजा आ रहा है। जितने वीडियो ये 15 सेकंड का वीडियो बनाते हैं फेसबुक वाले, 15 सेकंड के अंदर आप जो देखते हैं, 15 सेकंड में आप जो देखते हैं, वो 15 सेकंड का जो सिस्टम है, 15 सेकंड के सिस्टम में आपने सारी बात कह देनी है। कोई चुटकुला सुनाना है फेसबुक पे, 15 सेकंड में सब चुटकुला सुना दिया जाता है। वो 15 सेकंड आपको अगले 15 सेकंड अगला वीडियो चलाने के लिए मजबूर करते हैं। वो अगले 15 सेकंड, अगले 15 सेकंड के लिए आप यूट्यूब के वीडियो देखते चले जाते हैं, फेसबुक के वीडियो देखते चले जाते हैं। भगवान का नाम 5 मिनट लगाएंगे, 10 मिनट लगाएंगे, उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी, नींद आनी शुरू हो जाएगी, बोर हो जाएंगे, काम याद आ जाएंगे, भैया यहां से निकल के कहाँ भागना है।
तो जब आप अपने कंफर्ट जोन से आपने कसम खा ली कि मैं अपने आप को चेंज करके मानूंगा, वहां पे आपके शरीर के अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे, आपके मन के अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे। लोग कहते हैं मुझे ध्यान सिखा दो, बहुत लोग आते हैं दुनिया जहान के, मेडिटेशन सिखा दो, मेडिटेशन नहीं आती, मेडिटेशन सिखा दो। मेडिटेशन से क्या होगा भाई? नहीं जी, ध्यान लगाना है, ध्यान सीखना है मुझे, ध्यान सीखना भाई। अभी चलना तो सीख लो, गाड़ी चलाने की बात कर रहे हो। आप लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, हमें तुरंत सब कुछ मिल जाए। तुरंत सब कुछ नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आज पेड़ लगाया तो क्या आज ही फल लग जाएंगे? आज आपने बात करनी शुरू की, आज ही सारा काम बन जाएगा? आज आपने दुकान बनानी शुरू की, आज ही व्यापार चालू हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको अपने आप को चेंज करने में समय लगेगा। वो समय आप कितना देते हो अपने आप को, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई गुरु, कोई ज्ञानी, आप कोई टीचर आपकी जिंदगी को चेंज नहीं कर सकता। आप इस बात को जब समझ जाएंगे, जब आप देख लेंगे इस बात को कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, आपने कसम खा ली कि हाँ मैं अपने आप को चेंज करके मानूंगा। खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ राम राम, श्याम श्याम, भोले भोले, नारायण नारायण, कुछ भी जपिए, लगातार लगाइए। तो स्पेन में क्या करते हैं, एक भैंसों का बड़ा सारा, एक इनका बैलों का, सांडों का एक बड़ा सारा बाड़ा होता है। बाड़े के एक तरफ रास्ता बना हुआ होता है, उस रास्ते के अंदर से वो जब वो उनको भगाते हैं वहाँ से, तो उस रास्ते के अंदर से जाते हैं। उस रास्ते के अंदर वो सब सांड सांड, एक सांड आ सकता है, वो सीधा सीधा उस रास्ते से ना मुड़ सकता है ना कुछ कर सकता है, वो सीधा सीधा चलता चला जाता है। तो आपको अपने मन के दोनों तरफ दो दीवारें बनानी पड़ेंगी कि आपका मन सीधा सीधा चले। वो दीवारें कैसे बनेंगी? वो दीवारें सिर्फ एक ही तरीके से बन सकती हैं कि आपने सोच लिया कि भैया मैं मन को काम सौंप दूं। भूत वाली कहानी बताई थी कि पेड़ पे उस पे चढ़ता रहा, उतरता रहा, बांस गाड़ दिया था कि भूत ने कहा था कि अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये मन भी आपका वही भूत है, वो जब इसको काम नहीं मिलेगा तो उल्टा सोचेगा। आपने मन को कह दिया राम 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 जप, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं जपना। आपने फिर कहा राम 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 जप, चौथी बार के बाद आप भी ढीले पड़ जाओगे, कहता नहीं इसका मन नहीं लग रहा, हमारा मन लग नहीं रहा। और यही गड़बड़ हम लोग कर बैठते हैं। जहां आप ढीले पड़े, आपको रास्ते से भटकने में देर नहीं लगती। जी, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं बता रहा हूं जो पहले ना बताई जा चुकी हो। जानते आप भी हैं, पहचानते आप भी हैं, समझते आप भी हैं, बट आप लोग मानने को तैयार नहीं है, उसको अपनाने को तैयार नहीं है। जी, जब आप बात को अपनाने को तैयार हो जाएंगे और अपने मन के ऊपर, मन को कहेंगे तुझे कुछ काम नहीं करना, तुझे सिर्फ राम जपना है, नारायण जपना है, भगवान जपना है। फर्क इतना सा ही है। आज के बाद मैं आप सब लोगों को एक टास्क दे रहा हूं। आधा आधा घंटा दिन में 3 बार आप लोगों ने नाम जपना है।
जी। मोबाइल कर देना शट डाउन। आप कोई प्रधानमंत्री तो हो नहीं कि आप अगर आधा घंटा अनअवेलेबल हो गए तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा, दूसरी दुनिया हमला कर देगी, दूसरा देश हमला कर देगा। मिस कॉल की नोटिफिकेशन आएंगी, आप मिस कॉल दोबारा से कर लीजिए, जो मिस कॉल है उनको कॉल बैक कर लीजिए। बेटा शोर। तो ये जो सारी बातें हैं, जब आप इन सब बातों को फॉलो करने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आप अपने अंदर चेंजेस पा लेंगे। आप नाम जप में तो अभी मन लगाइए, ध्यान तो बहुत दूर की बात है। कौन कौन तैयार है नाम जप करने के लिए? तैयार है जी। आधा आधा घंटा जब आप खाली बैठे हैं, जब आप कोई काम करने को नहीं है, शाम का टीवी देखना छोड़ दीजिए। आधे घंटे का एक सीरियल छोड़ के उसकी जगह भैया हमें नाम जपना है। सबके घर में स्मार्ट टीवी हैं, नारायण की कैसेट लगा लीजिए, वो नारायण का वीडियो चला लीजिए, भोले शंकर का कोई भजन लगा लीजिए। आप उसमें ध्यान लगाइए, वो क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द को सुनिए, आंख बंद करके बैठ जाइए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये आधा घंटा जब आप बात करेंगे, वो भजन जब अपने मन के अंदर उतरेगा, उसने क्या बात कही है, उस बात का मनन करेंगे, उस सीन को अपनी आंखों के सामने रिक्रिएट करेंगे, आपका ध्यान कंप्लीट भगवान में जुड़ने लगेगा। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। जब भगवान में नाम जपने में आपका मन लगने लगेगा तो मन कंट्रोल आना शुरू होगा, दीवारें बननी शुरू होंगी। दीवारें बननी शुरू होंगी तो मन भी सीधे रास्ते लग जाएगा, और मन जब का जो बाड़े से निकल के, इस दुनिया के बाड़े से निकलकर और परमात्मा के रास्ते पे चल देगा, सत्य पंथ पर चल देगा। सत्य पंथ क्या है? सत्य पंथ का मतलब है सच्चा रास्ता। सच्चा रास्ता क्या है भाई? हमें भगवान के साथ जुड़ना है, हमें दुनिया में नहीं पड़ना है। सत्य पंथ कहीं नहीं कहता कि आप व्यापार ना करो, आप बिजनेस ना करो, आप नौकरी ना करो। सत्य पंथ तो एक ही बात कहता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान के निमित्त कर रहे हैं। जब आप ये सोच लेंगे कि भाई मैं अपने लिए नहीं कमा रहा, भगवान के लिए कमा रहा हूं, वो कहानी आई भी थी, आपने पढ़ी भी होगी। एक बार एक राजा बोला कि मुझे तो ये राजकाज में मेरा मन उब गया है और मुझे तो अध्यात्म जानना है, मुझे तो ध्यान लगाना है, मुझे तो साधु बनना है। जब राजा ने कहा कि बेटा तो मेरा छोटा है, वो राज कैसे संभालेगा, मैं राज किसको सौंपूं, उसने सोचना शुरू किया। बड़ा सोचा, उसने अपने गुरुजी को बुला लिया। बोले गुरुजी आप राज संभालिए और मैं तो जंगल में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। बोले तपस्या करने से तुम क्या पाओगे? कहते तपस्या करने से मैं अपने जीवन का ध्येय जानना चाहता हूं, भगवान ने हमें किस लिए भेजा है, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, कहते भैया तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा? कहता कहीं नौकरी कर लूँगा। गुरुजी बोले मेरे पास नौकरी करेगा? कहता हाँ जी करूँगा। बोला ठीक है, आज से ये राजा की नौकरी दी तुझे,
तू जो कुछ करेगा, राज संभालेगा मेरे लिए, तुझे एक फिक्स तनख्वाह मिलती रहेगी, फिक्स तुझे सैलरी मिलती रहेगी। राजा ने कहा जी, कि तो यहीं बैठकर तू अपना सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक अपनी नौकरी संभाल। 6 बजे के बाद तू अपना ध्यान लगा 2 घंटे, खाना खा और सो जा। राजा ने कहा मतलब ये, तू राज मुझे दे चुका है, मैंने तुझे नौकर रख लिया, अब तू तनख्वाह राज खजाने में से लेता रहे। व्यक्ति ने कहा सही है। राजा ने कहा सही है। राजा ने वो नौकरी ले ली और राजा अब जो कुछ करने लगा, पर मैं गुरु जी का नौकर हूँ और गुरु जी के लिए काम करना है और गुरु जी का राज अच्छी तरह चलता रहे, उसकी संभाल करनी है। गुरु जी को कोई गाली ना दे दे कि वो राज में दुखी हुआ, उसने गुरु जी को गाली दे दी, ऐसा दिन मेरे ऊपर ना आए। हम लोग भी ऐसा क्यों नहीं करते कि हम भगवान के नौकर हैं, ये सारा काम हम भगवान की नौकरी बजा रहे हैं। जब भगवान की नौकरी आप बजा रहे हो, भगवान के निमित्त काम करना, भैया ऐसा काम नहीं करना कि कोई कह दे कि भगवान तो बेईमान हैं, उनके जो नौकर हैं वो बदतमीज हैं, ऐसा ना कह दे कोई। सोच बदलनी है थोड़ी सी। काम आपको वही करना है जो आप कर रहे हैं, बट वो काम आप किसके लिए कर रहे हैं? आप भगवान के लिए कर रहे हैं। बस इतनी बात समझनी है। ये बात जब आपकी समझ में आ जाए, उसी दिन समझ लेना कल्याण के बीज आपकी मन की भूमि में पड़ गए हैं। फसल भी तैयार हो जाएगी। फसल तैयार होगी तो मालिक काटने भी आएगा। मालिक कौन है? हमारे भगवान हैं। हम तो खेत पट्टे पे ले रखा है, हम तो उनके लिए उनके लिए काम कर रहे हैं। तनख्वाह मिल जाएगी, दिहाड़ी मिल जाएगी। सेठ जी को फायदा ज्यादा होगा, ज्यादा तनख्वाह मिल जाएगी। कम फायदा होगा, कम फायदा हुआ, कम तनख्वाह मिलेगी। बहुत ज्यादा तनख्वाह मिल गई तो हमें बोनस मिल जाएगा। सिर्फ इतनी सी सोच बदलनी है, सिर्फ इतना सा चेंज अपने अंदर लाना है और आपका जीवन बदल जाएगा। आपका रास्ता सत्य पंथ हो जाएगा। नारायण। जय जय जय, साधु साधु, नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दी।